सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। बात करेंगे तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए कौन सा रत्न शुभ होता है, कौन सा रत्न शुभ नहीं होता है, और कौन सा रत्न सहायक रत्न के रूप में धारण किया जाता है, और रत्न को धारण करने का तरीका क्या है, कौन सा मंत्र प्रयोग करना चाहिए, इन सब विषयों पर आज बात करेंगे। तो आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। अगर आपके पास आपकी जन्म पत्री है और जन्म पत्री में अगर यहाँ 7 लिखा हुआ है सबसे ऊपर वाले इस वाले खाने में, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी राशि तुला है। तो जो तुला राशि के होते हैं उनके लिए जो शुभ रत्न होता है हीरा होता है। तो तुला राशि वालों को हीरा पहनना चाहिए। हीरा जब आप पहनते हैं तो आपकी लगन स्ट्रांग हो जाती है, जो आपके आयु को, आपके स्वास्थ्य को, आपकी पद और प्रतिष्ठा को, आपके मान सम्मान को, आपकी बुद्धि, आपके विवेक सबको बूस्ट करने का कार्य करती है लगन। लगन सबकी कारक भी होती है और ये सब बातें लगन से देखी जाती हैं। लगन अगर आपकी स्ट्रांग है तो ये सब बातें भी आपकी अच्छी होंगी। और लगन को स्ट्रांग करने के लिए रत्न धारण किया जाता है, और तुला राशि वालों के लिए जो रत्न बनता है वो हीरा बनता है। तो वो लोग हीरा पहन सकते हैं। अब बात करते हैं कि उन्हें कौन सा रत्न इस हीरे के साथ नहीं पहनना चाहिए। एक माणिक्य, एक मूंगा और गोमेद, ये 3 रत्न ऐसे हैं जो हीरे के साथ धारण नहीं किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि हीरे के साथ साथ कौन सा रत्न पहना जा सकता है, कौन सा रत्न धारण किया जा सकता है। तो हीरे के साथ नीलम पहना जा सकता है। अब बात करते हैं कि नीलम तुला राशि वालों के लिए क्या लाभ करेगा। तो नीलम जो शनि है वो आपके सुख भाव के और आपके पंचम भाव जो बुद्धि का, आपके संतान का भाव है, उनका स्वामी है। तो जैसे अगर आप नीलम धारण करते हैं तो आपको कहाँ लाभ मिलेगा, आपको प्रॉपर्टी में लाभ मिलेगा, आपके गाड़ी वाहन में लाभ मिलेगा, घर में लाभ मिलेगा, जो माता से संबंध अच्छे होंगे, और जीवन में सभी प्रकार की जो सुख सुविधा होती हैं, जो लग्जरियस चीज़ें होती हैं, वो सब प्राप्त होंगी। संतान की वृद्धि होगी, और आपका जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ आपका प्रमोशन होगा, आपको अच्छा पद मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और अगर आपकी जो संतान है वो भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रही है सरकारी जॉब के लिए, या कोई व्यापार कर रही है, या प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी जॉब करती है, तो उसको लाभ मिलेगा। यानी संतान पक्ष भी आपका अच्छा होगा और सुख सुविधाओं वाला भी लाभ आपको मिलेगा अगर आप नीलम भी धारण करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अपने ये ध्यान रखना है कि अगर ये 2 हीरा और नीलम आप पहनते हैं तो उसके साथ साथ आपको मूंगा, माणिक्य और गोमेद, ये 3 रत्न धारण नहीं करने हैं। अब इसको धारण करने का, पहनने का तरीका क्या है। इसको 3 प्रकार से पहना जा सकता है। आप ब्रेसलेट पे पहन सकते हैं, जो बाह में यहाँ पहना जाता है। आप लॉकेट के रूप में पहन सकते हैं, जो गले में पहना जाता है। आप अंगूठी के रूप में पहन सकते हैं, जो हाथ की उंगली में पहनी जाती है। करना क्या है कि जिस प्रकार से भी आप पहन रहे हैं तो उस रत्न को आप पहले गंगा जल में धो लीजिएगा, उसके बाद आप उसको कच्चे दूध में धो लीजिएगा, उसके उपरांत फिर आप उसको गंगा जल में धोइएगा। मंदिर में जा कर के बैठिएगा और उसको धूप दिखाइएगा, दीपक दिखाइएगा, और जो शुक्र का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, इसकी 1 माला धारण करने के बाद में शुक्रवार के दिन आप उस रत्न को धारण कर सकते हैं। अब एक बात और यहाँ पर आती, प्रश्न और आता है कि हीरा बहुत महंगा होता है और सब लोग उसको धारण नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो उसके लिए एक अमेरिकन डायमंड यानी जिरकॉन नाम से एक रत्न बाज़ार में उपलब्ध होता है। किसी भी आप
ज्वेलर से या जो रत्न बेचने वाले वहाँ से ले सकते हैं। तो आप अगर हीरा धारण नहीं कर सकते हैं तो उसके स्थान पर आप जिरकॉन यानी अमेरिकन डायमंड उसको बनवा करके पहन सकते हैं। चांदी की धातु है उसमें उसको धारण किया जाएगा। हीरे को वैसे प्लेटिनम में बनाया जाता है, लेकिन प्लेटिनम सब जगह नहीं मिलता है और सोने से भी ज़्यादा महंगा होता है। तो मेरा तो आपको यही परामर्श है कि आप चांदी में उसको धारण कर लीजिएगा। अब बात आती है नीलम की, कि अगर नीलम भी कॉस्टली रत्न है तो नीलम के स्थान पे हम क्या पहने। तो नीलम के स्थान पर आप नीलम का एक उपर रत्न आता है जो देखने में नीलम जैसा ही होता है और लाभ भी उसके उतने ही होते हैं, तो आप उसको धारण कर सकते हैं, उसको पहन सकते हैं। तो जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था आप समझ पाए होंगे कि शुक्र के लिए आपने कौन सा रत्न धारण करना है, सहायक रत्न कौन सा होता है, तरीका क्या होता है, सब बातों पर चर्चा हुई है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम जब अगली वीडियो बनाएंगे तो उस समय उसका विस्तार से समाधान भी करेंगे या आपको सीधे भी उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। साथ साथ एक निवेदन और करना चाहेंगे कि यदि हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उचित है, आपको लाभदायक लगती है, आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी नज़र आ रही है हमारी बातों में या हमारे बताने के तरीके में, तो वो भी आप हमें बताइएगा ताकि हम अगले वाली वीडियो में उसमें सुधार कर सकें। तो आज के लिए इतना ही और मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को राधे राधे और हाथ जोड़ के प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।